4 जैसे हमने कल चैप्टर 2 रिवाइज किया था वैसे ही चैप्टर 4 करते हैं, उसके बाद हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई? ओके सर। चलो चैप्टर 4 हम रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर 4 है हमारा, चैप्टर 4 कौन सा है हमारा भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई? सर मैं बताऊं, बताओ। ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। ax² + bx + c equal to 0 is where a is not equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है where a is not equal to 0। बहुत बढ़िया भाई, सभी को अगर a 0 होगा तो ये लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं होएगा। हाँ जी बहुत बढ़िया कोमल, बहुत बढ़िया। बताओ भाई सभी को क्लियर है डेफिनेशन क्या होता है? यस सर। ठीक है भाई। यस सर। इक्वेशन है तो नमन ये बताओ कि इसके अंदर डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? 2। वेरी गुड। अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी कितनी होगी नमन इसमें? 2। फैक्टर्स भी कितने बनेंगे अपने पास? 2। रूट्स भी कितने होंगे इसके? 2। सॉल्यूशंस भी कितने होंगे इसके? वो भी 2 होंगे। तो मतलब है कि कंफ्यूजन वाली बात है कि वो नेमिंग अलग अलग दे देता है, बाकी सब चीज सेम है। वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है? डिग्री पे। किस पे डिपेंड करती है वो? डिग्री पे। जितनी उसकी डिग्री होगी रूट्स, जीरोस, फैक्टर्स एंड सॉल्यूशंस सभी सेम रहेंगे। यस सर। ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि इस इक्वेशन का लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बी द रूट, अल्फा बी द रूट ऑफ दिस। तो इट मींस क्या होगा? मैंने कहा अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस सर। इसका मतलब a इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c करोगे तो टोटल रिजल्ट वो भी 0 के इक्वली बनेगा। यस सर। यस सर। सर हाँ जी। अब अल्फा इसका रूट है, चाहे वो रूट बोले चाहे वो सॉल्यूशन बोले, एक ही बात है। चाहे वो जीरोस बोले, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एक ही मतलब है इन सबका। ठीक है भाई? ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे इनको सॉल्व करने के, रूट्स फाइंड करने के अपने पास कितने मेथड थे सात्विक? हाउ टू फाइंड द रूट, how to find the root of quadratic equation, and which method is used? So splitting the middle term. In the middle term method. Okay. रूट्स फाइंड करने के हमारे पास कितने मेथड है? एक, दो, तीन है क्या? कौन कौन से हैं सात्विक? फर्स्ट वन
Sir, splitting middle term. splitting the middle term or splitting the middle term. या 10th में भी किया होगा. Second method, completing square. Yes, sir. Third method, Elimination. elimination. No, sir. Discriminant. Discriminant वाला. Quadratic formula. Discriminant अलग है, मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. रूट्स फाइंड करने का, यही है क्या फॉर्मूला? Yes, sir. तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको ना हम इन तीनों पे अप्लाई करके देखते हैं कैसे, कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे. ध्यान से देखना भाई, इसको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को. तो क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर, बताना भाई सभी कि क्या ये सही कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0. कैसे करेंगे ये क्वेश्चन भाई? क्या फैक्टर्स बनेंगे बताओ इसके, कि हम प्रोडक्ट करें तो 4 आए और सम करें तो -3 आए. ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करो. 4 और 1 प्लस 1 -4 सही है ये नंबर? No, sir. No, sir. -4 आएगा सर sir. नहीं है. नहीं है. और कोई? नहीं हो सकता ना फैक्टराइज, ये नहीं हो सकता भाई ये फैक्टराइज. डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू यहाँ पे -4 होना चाहिए, तब होगा ये क्वेश्चन, वरना होगा ही नहीं. अब बताओ, अब हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. -4 प्लस 1 Yes, sir. Yes, sir. एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1x -4 इक्वल टू 0. क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? X x -4 1 1 आ रहा Plus है. 1. x -4. तो x -4 x प्लस 1. Yes, sir. तो क्या हो गया यहाँ से भाई? x इज इक्वल टू 4 और -1. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीटिंग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है. तो इसमें हम ऐसे करते हैं क्या, फर्स्ट डिजिट का होल स्क्वायर a स्क्वायर, आगे क्या होगा भाई? सर ऐसे नहीं करते. ऐसे नहीं करते सर. ऐसे नहीं करते सब- सर. सर ऐसे सर नहीं करते. -4 उस साइड जाएगा पहले. ओके, बहुत बढ़िया. Yes, मूव करेंगे, कांस्टेंट हमको पहले मूव करेंगे ना वहां पे, तो क्या आएगा? x यस सर. -3x -3x. 4. Is equal to 4. बताओ. अब से आइडेंटिटी लगाएंगे. is -2 इंटू a की वैल्यू कितनी है अपने पास? x. b की वैल्यू क्या सिलेक्ट करें कि 3 आए माइनस का? 3/2. Yes, Yes, sir. sir. यस सर. उसी का स्क्वायर लेफ्ट और राइट साइड ऐड करते थे हम. Yes, Yes, sir. sir. 3/2 का होल स्क्वायर. तो ये क्या बन गया था भाई हमारे पास फिर कंप्लीट, यहाँ से लेके ये पूरा
x x minus plus 3 by 2 का also x minus 3 by 2 whole square. by 2 by whole square. 4 plus 9 by 4. yes sir Yes sir. Yes, sir. तो Yes, sir. ये कितना आ गया यहाँ से 4 4 4 4. 60. 9 No. That's 9. 25 by 25 by 4. X minus 3 by 2. होल स्क्वायर करेंगे सर अब. square root on both sides. Yes, Yes. sir. Square root on both sides. x minus 3 by 2 is equal to 5 by 2 x minus 3 by 2 का होल स्क्वायर पे स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा yes sir और यहाँ पे दो साइन आएंगे क्या प्लस और माइनस. Yes, yes sir. thank you Yes sir. x minus 3 by 2 is equal to plus minus 5. Plus minus 5 by 2. 5 by 2. तो x कितना आ गया बताओ. X is 3 by 2 plus 2. minus by 2. 2. तो अल्फा क्या होगा मेरे. X is 3 by 2 3 by 2 plus plus 5 by 2. कितना हो गया ये 2. 5 plus 3 4 4 4 हो जाएगा सर. 4. और सेकंड बताओ अल्फा बीटा कितना आएगा. 3 by 2 minus 5 by 2. sir minus 1 एक मिनट. -1 आएगा सर. 3 by 2 minus 5 by 2 Minus है ना. सॉल्व करोगे तो -2 by 2 -1. तो देखो ये दोनों जीरो सेम आई ना इस मेथड से भी. yes, sir. तो अब हम तीसरा मेथड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कैसे करेंगे. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. मैं इसमें हूँ एबीसी फाइंड करने के लिए. सर इसमें a तो 1 लेंगे. स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे ना वेपर इसको. हाँ सर. यस सर. ए बताओ कितना आया. a 1 बी -3 और सी. -4 -4. क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पता है आपको वेपर. भूल गया सर. याद नहीं. ये होता है क्या. -b. Minus हाँ b सर. plus b स्क्वायर माइनस 4ac 4ac. बाई में 2a. हुए. बहुत बढ़िया. अप्लाई करो इसको सभी. देखो क्या आंसर आएगा. x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये. यस Yes, sir. b का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा. 9 minus 4 इंटू ए इंटू सी. c. ये सभी पे स्क्वायर रूट. Yes, sir. और आ जाएगा 2 इन. 2 into 1. तो x कितना आएगा 3 X is प्लस माइनस 3. प्लस माइनस No. 9 9 माइनस plus प्लस 16. 16. बाई 2. 2. देखो कितना आएगा. x इज X is equal to 3 plus 5. 25 25 by 2. और ये क्या होता है 3 प्लस माइनस 5 Minus 5 by 2. हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस 5 बाई 2 3 plus 5 by 2. और बीटा 4 आ जाएगा. माइनस 3 minus. 5 बाई. Yes, sir. ये 8 बाई 2 ओके 4 आ गया. 2. और ये माइनस Minus 2 ओके माइनस by 2. 1. से भी. बताओ भाई आया समझ में सभी को तीनों मेथड से. Yes, sir. Yes, sir. yes sir. से भाई. हाँ भाई किसी का डाउट है क्या. हेमंत. No sir. No, sir. आगे समझ. No, सर आ गया आ गया sir. सर सेकंड वाला मेथड बता दो. सेकंड मेथड मानव को समझ में नहीं आया. ये वाला एक्सप्लेन करो भाई कर्व एक बार. सेकंड मेथड कंप्लीट बताओ कैसे होगा. रिवाइज करवाओ.
सर पहले इक्वेशन लिख लेंगे। बोलते रहो सर आप। कांस्टेंट टर्म को सर 0 की साइड ले जाएंगे तो सर +4 हो जाएगा। सर फिर आइडेंटिटी लगाएंगे तो सर x² - 2 इंटू x इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। बोथ साइड ऐड कर देंगे सर। सर फिर आगे हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9/4 x - 3 रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम ले लेंगे सर 16 प्लस 9 25/4। सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो सर x - 3/2 बस बस का होल स्क्वायर बाय रूट। हो गया, हो गया। देखो भाई एक बार दोबारा से हमें क्या करना है मानव, इसमें -4 वाले टर्म को राइट साइड शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद हमें लेफ्ट साइड जो टर्म है उसको कंप्लीटिंग स्फीयर में कन्वर्ट करना है। कंप्लीटिंग स्फीयर मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी में बनाना है। या तो a - b का होल स्क्वायर बनाओ या a + b का होल स्क्वायर बनाओ। लेकिन यहाँ पे बीच सेंटर में x वाले टर्म के साथ माइनस होने की वजह से a - b का होल स्क्वायर ही बनेगा। तो उसके लिए देखो हमें x² मतलब a² तो गिवन है, माइनस आइडेंटिटी में क्या होता है 2 इंटू a इंटू b। तो b की वैल्यू क्या सिलेक्ट करें कि 3 आ जाए, तो 3/2 करना पड़ेगा ताकि इस 2 से 2 कट के 3x बन जाए ऊपर वाला। तो हमारे पास 2ab तो आ गया, b का स्क्वायर है ही नहीं, तो b का स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो लेफ्ट साइड है वो कंप्लीट आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया और राइट साइड में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग अप्लाई की, स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2 साइन आ गए प्लस माइनस। देन हमने एक बार प्लस लेके अल्फा निकाल दिया, माइनस लेके बीटा निकाल दिया। ओके सर। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आया हमारे पास इसमें है नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से। इसके लिए आपने एक चीज सिंबल यूज किया होगा डी। डी सुना होगा भाई, क्या होता है डी? Yes, sir. Yes, sir. Discriminant. Yes, बोलते हैं discriminant. डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस। तो डिस्क्रिमिनेंट Yes, sir. है। तो डी क्या होता है एक्चुअल में? b² - 4ac होता है क्या? Sir. यस Yes, सर। sir. इक्वेशन Yes, sir. भी आते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से आते हैं ना, a b c। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट के कितने नेचर से, कितने टाइप्स का हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट का? 3. टाइप्स का हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट? फर्स्ट वन क्या आएगा हमारे पास सात्विक? b² - 4ac Is greater than 0. - 4ac is greater than 0। सेकंड केस Yes, sir. b² - 4ac equal to 0. इक्वल टू 0 केस Sir, less than 0. तो क्या हमारे पास इन दोनों के केस में रियल रूट्स होंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी रियल होगा, ये भी रियल होगा, बट ये क्या होगा? Complex. Negative होगा. Not real होगा. नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स होंगे यहाँ। तो यहाँ पे रूट कैसे आएंगे? रियल। Yes, sir. सेकंड वन रूट्स आर रियल। सेकंड पॉइंट अनइक्वल। Yes, sir. Distinct.
या उसको डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं हम, Yes. डिफरेंट बोल Yes, sir. और सेकंड केस में क्या होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो रूट्स आर Real और equal भी होते हैं सर. Equal. रियल और दूसरा इक्वल। Equal. Equal. और ये केस आपका क्या है, इसमें रूट्स कैसे ये होते contradiction हो गया सर. हैं? रूट्स आर नो रियल रूट्स। Not और हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ रियल रूट से है, तो हम सिर्फ दो ही केस को हम डिस्कस करेंगे, एक तो फर्स्ट और एक ही सेकंड। आओ भाई, आया सभी को समझ में? सर yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट। सर अभी रियल का क्या मतलब है इसमें? क्या कह रहे हो? रियल का क्या मतलब है इसमें? रियल का मतलब इस पॉइंट में जो वैल्यू आएगी वो रियल आएगी। रियल इन द सेंस 3/2, 10/5 कुछ भी आ सकती है नंबर में। पता है तुम्हारा रियल, नो रियल किसमें आएगी? आएगा। अभी तक ना तुमने ना नंबर्स नहीं पढ़े, वो सिलेबस में नहीं है। नंबर्स की जो टाइप्स होती है ना वो दो टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप होती है रियल एंड सेकंड टाइप होती है इमेजिनरी। तो इमेजिनरी में जो आएगा ना वो रियल इसलिए लिखा है इसने यहाँ, जो थर्ड केस है उसमें रियल रूट्स नहीं है। रियल रूट्स नहीं है तो वहां इमेजिनरी रूट्स है। तो इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है आयोटा की फॉर्म में है, तो वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो +1 क्लास में आता है 11th में। तो इसीलिए इसने सिर्फ यहाँ पे रियल लिखा, वरना 10th क्लास वाले स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होता, वो तो कहता है कि एवरी नंबर इज रियल। तो हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं रियल? वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि +1 क्लास में ये थर्ड पॉइंट भी आएगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इसने यहाँ पे रियल लिखा है। ठीक है भाई वैभव? ओके सर। ठीक है भाई, और किसी की कोई क्वेरी हो बेसिक में चैप्टर 4 का वो पूछ सकता है भाई। No, सर आपने चैप्टर 3 रिवाइज करवा दिया? चैप्टर 3 आपके कह रहे हो ना यूटी में नहीं आएगा, मैं एक बार यूटी वाले करा रहा हूँ सिर्फ 1, 2 और 4। ओके सर। आप 3 ही आएंगे, तो मैंने 3 करवाए एक बार। तो ये बताओ भाई, डाउट्स देखो अब अपने कल वाले हम डाउट्स करते हैं, सभी के जो डाउट्स थे। क्या इसमें किसी केशव बंसल वगैरह का भी डाउट है क्या? केशव बंसल, अंशिका? सर बस क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 ओके, सर सारे हो गए. सारे हो गए, बहुत बढ़िया। मेरे भी हो गए. 2 स्टूडेंट के हो गए सारे, बहुत बढ़िया भी। सर मेरे भी हो गए. वो क्वेश्चन है क्या जो आपने व्हाट्सएप पे भेजे थे? हाँ भाई, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे अब। 3 स्टूडेंट है मेरे साथ आज, उनके सारे हो गए हैं, तो 10 क्वेश्चन है, 10 में से 2-2 क्वेश्चन सारे करवा देंगे, सारे हो जाएंगे हमारे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ। शो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8, ये क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन फर्स्ट is divisible by 8 where n is an odd integer. odd integer की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है नमन? odd नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ? सर मैं बताऊं. एक मिनट,
बताओ सात्विक, आप बताओ। 2n plus 1. 2m प्लस 1, ये होती है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म और नंबर की। तो हमने ये मान लिया कि n इज इक्वल टू ये है, तो इसमें n को रिप्लेस करो, क्या आएगा देखो, n स्क्वायर माइनस 1 है, n कितना है 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, माइनस से प्लस कैंसिल, क्या बचा 4n स्क्वायर प्लस 4m, 4m कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पे, क्या बच गया अंदर m प्लस 1। बताओ भाई, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। यस सर। अगर n मेरे पास ओड हुआ तो ये क्या होगा, इवन होगा। यस सर। अगर ये इवन हुआ तो ये ओड तो हो। ये भी 1। यस सर। ये बताओ, इन दोनों की प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगी, इवन। Yes, sir. तो यस सर। 4 तो है ही हमारे पास, मल्टीप्लाई में सम इवन इंटीजर है, ये है ना भाई यहाँ पे। यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या होगा कि ये 4 इंटू 2 तो एटलीस्ट होगा, Yes, sir. इंटीजर है तो एटलीस्ट कम से कम 2 तो होगा, तो इट मींस n स्क्वायर माइनस 1 यस सर। डिविजिबल होगा 8 से। ठीक है भाई, बोलो आया Yes. या नहीं, नहीं आया सर समझ? एक बार लास्ट का समझाना सर। लास्ट वाला बता दो। लास्ट वाला देखो, ये ओड नंबर है, ये कैसा बन जाएगा, इवन बनेगा फिर अगर ये ओड हुआ तो। इफ यहाँ पे है नहीं, अगर यदि होता है तो, लेकिन प्रोडक्ट तो ऑलवेज क्या बनेगी, इवन। इवन। तो सेकंड इवन। तो होगा, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, एक m है तो दूसरा m प्लस 1 है। जैसे मान लो ये 10 हुआ तो वो पक्का 11 बनेगा। यस सर। अगर वो 21 हुआ तो ये कितना बनेगा, 22। तो देखो प्रोडक्ट करोगे तो ऑलवेज क्या आएगी, बताओ, Even. इवन आ रही है नहीं आ रही प्रोडक्ट। यस सर। तो इसीलिए हमने यही चीज देखा यहाँ पे, ओड इंटू इवन क्या होता है, इवन, इवन इंटू ओड भी इवन। तो इसका मतलब 4 के मल्टीपल में कोई इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है तो हमने मान लिया कि वो एटलीस्ट 2 होगा कम से कम। तो n स्क्वायर माइनस 1 किससे डिविजिबल हो जाएगा, कम से कम 8 से तो पक्का होगा ना। Yes, sir. ठीक है भाई, हेमंत आया क्या समझ में तेरे को? सर ये लास्ट वाला सर कैसे लिया सर, ऐसे 2 की जगह सर 4 भी ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं सर जैसे ये जो 4 into 2 लिया सर सम इवन इंटीजर में, हाँ? तो सर 2 की जगह सर 4 into 4 भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते आप, यहाँ पे आप 4 ले सकते हो या नहीं ये नहीं पता मुझे, क्योंकि यहाँ पे इवन इंटीजर है, वो एटलीस्ट 2 तो होगा, क्या पता वो 4 भी हो। लेकिन हम क्या है, श्योरिटी में चलेंगे, हमारी श्योरिटी तो ये कहती है कि कम से कम 2 तो होगा। 4 के बारे में वो क्वेश्चन पे डिपेंड, क्वेश्चन क्या है, ओके सर। एटलीस्ट 2 तो पक्का होगा, 2 तो। ओके सर। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 सभी, क्वेश्चन 2 किसका डाउट है, क्वेश्चन 2 ये इतना इजी क्वेश्चन किसका है भाई, क्वेश्चन 2 बोलो।
मैं भी देख लेता हूँ। मेरा है सर। मेरा है सर। कल हेमंत का, हेमंत कुणाल 2 का। क्वेश्चन 2 नहीं हुआ भाई तुमसे? एचसीएफ नहीं निकला क्या? कहाँ दिक्कत आ रही है कुणाल? सर बोमल भी कह रहा था। सर एचसीएफ निकालने के बाद बता दो क्या करना है। एचसीएफ 13 आ गया था क्या, ये बताओ? हाँ सर ये तो आ गया था। 30 यस सर आ गया। हो जाएगा 65m माइनस 117, यस सर। तो माइनस 117 वहां जाएगा तो प्लस का, यस सर। तो 135 इज इक्वल टू 65m, तो m कितना आ जाएगा 2। अच्छा ओके सर। हाँ भाई हेमंत एचसीएफ निकाल लेगा क्या? एचसीएफ निकल गया था। एचसीएफ नहीं निकला? एचसीएफ निकल गया था सर। ठीक है भाई। और इसके बाद क्या समझ में नहीं आता सर कैसे करना है। उसने कहा हुआ है कि एचसीएफ को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, तो m फाइंड करो बस। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3, √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल। किस किस का डाउट है ये? सर मेरा। सर मेरा। तो बस सर बता दो। देखो, सर एक बार बता दो। जस्ट आपको ना ये बताता हूँ कि आइडिया देता हूँ कि करना कैसे है, फिर कर लोगे। यस सर सर करना तो आता है ना, करते कैसे सारे स्टेप्स? यस सर। तो आप क्या इसमें ये प्रूव कर सकते हो कि √3 इज एन इरेशनल नंबर? यस सर। ये प्रूव कर दो। यस सर। इरेशनल है, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि √3 इरेशनल नंबर है। तो ये बताओ, इरेशनल नंबर में चाहे आप रैशनल ऐड करो, चाहे आप इरेशनल ऐड करो, वो ऑलवेज क्या रहेगा? इरेशनल। इरेशनल। है ना? चाहे आप √2 में 2 ऐड कर दो, चाहे आप √2 में √3 ही ऐड कर लो, तो वो ऑलवेज क्या बनेगा बताओ? इरेशनल। 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 क्या करना है, जब भी एक से ज्यादा नंबर्स आए तो आप एक को √3 को इरेशनल प्रूव कर दो, उसके बाद 9th क्लास वाली प्रॉपर्टी लगा दो कि इरेशनल प्लस रैशनल क्या होता है? इरेशनल। तो इट मींस होल रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास? इरेशनल। Sum of rational plus irrational always irrational, sum of irrational with irrational also irrational। तो इसलिए आप वो वाली प्रॉपर्टी लास्ट में लिख सकते हो, सम वाली। ठीक है भाई? ओके ओके सर। सर। कर लोगे ना सभी इसको? अब √3 को तो प्रूव कर लोगे irrational। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 किसका डाउट है? सर मैंने ऐसे नहीं किया सर। थर्ड आपने कैसे किया? स्क्वेयरिंग करके? सर पहले रूट। यस सर। सर तो लास्ट में √15 लेफ्ट हैंड साइड बच गया, बाकी सारे राइट हैंड साइड चला गया, हाँ, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन बन गई। कॉन्ट्रैडिक्शन। यस सर मैंने भी ऐसे किया। सर मैंने भी ऐसे ही किया था। तो √15 इज इक्वल टू p² माइनस 3q² बाय 2q², ऐसे कुछ आ रहा होगा। यस सर। तो आगे क्या किया? सर बस √15 तो इरेशनल है और राइट हैंड साइड में रैशनल बन गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन होती है, इसलिए इरेशनल है। देखो केशव, क्या आपको गिवन है कि √15 इरेशनल है? सर वो तो फिर हम यू भी तो रहते हैं 7 प्लस √5 है, तो उसमें भी तो हम √5 को इरेशनल ही मानते हैं। किसको किसको क्या कह रहे हो? सर जैसे 7 प्लस √5 इरेशनल प्रूफ करना होता है, उसमें भी तो हम √5 को इरेशनल ही मानते हैं, फिर उसमें प्रूफ तो नहीं रहता पूरा। नहीं, हम प्रूव करते हैं। किसने कहा हम मानते हैं? सर मैंने प्रूव किया था सर सर। क्लास में तो नहीं कर पाया, क्लास में तो सीधा कर पाया उसे इरेशनल माना।
वो तो ठीक है केशव, अगर ना आप वो कभी भी पेपर उठा के देखना, उसमें ये कहता है कि शो दैट, जैसे उसने ये क्वेश्चन किया कि शो दैट दिस इज एन इरेशनल, तो आपको कुछ भी गिवन नहीं है। अगर वो ये कहता है ना कि गिवन दैट कि रूट 15 इज इरेशनल, तो देन आप कह सकते थे ये बात। ये चीज आपको गिवन ही नहीं है, तो आप कैसे इसको मान सकते हो? वो तो कहेगा मुझे तो नहीं पता। तो ये फिर प्रूव करना पड़ेगा पहले। हाँ, रूट 15 को प्रूव करके दिखाओ कि वो इरेशनल है, देन आप कह सकते हो, फिर करेक्ट है आपका बिल्कुल। ओके सर। ठीक है सर दोबारा ज्वाइन करना है? हाँ, दोबारा ज्वाइन करना भी, ये सारे क्वेश्चन करेंगे 10 के 10। 3 हो गए हैं हमारे, हम 4th स्टार्ट करेंगे, बस अभी मीटिंग खत्म होने वाली है। 7th क्वेश्चन में बताओ किसका डाउट है? 7th तो बहुत इजी है, अगर टाइम बचा तो हम कर ही देते हैं। 7th क्वेश्चन सारे अभी ट्राई करो भाई, इसको ओपन करो कंप्लीट को, और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के देखो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि वो छोटा सा ही क्वेश्चन है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करके देखो। 7th में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज डैश रियल रूट्स। इसने बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि दिस इक्वेशन हैज डैश रियल रूट्स, तो इसके लिए आप इसको सॉल्व करोगे, बताओ कैसे होगा। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ओपन कर लें, आइडेंटिटीज ओपन करो तो क्या आएगा, a की पावर 4 प्लस 1 2x स्क्वायर। बताओ भाई आएगा या नहीं आएगा? ये चीज सही लिखी ना? यस सर आएगा। आएगा। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने लेट किया कि x स्क्वायर मेरे पास y है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। यस सर। 4y स्क्वायर, तो इस स्टेटमेंट में क्या रिप्लेस हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहां से देखो कर्व, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो इसको, तो a कितना आ गया मेरे पास, ab1 bb1 और cb1। तो देन चेक b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, देखो क्या आ रहा है। 1 माइनस 4 कितना आ रहा है भाई, -3। -3। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। यस सर। लेस देन 0 का मतलब नो रियल रूट्स। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो रियल रूट्स। हाँ भाई भव्य, आया क्या समझ में, या कर लिया था तूने? सर ऐसे नहीं किया था मैंने, मेरे को ये पता नहीं था ऐसे करना, मैंने खाली इक्वेशन बना के छोड़ दिया था। ओके, क्लियर है भाई सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है भाई, यस नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमें, ये किसका डाउट है क्वेश्चन 4? सर मेरा है। ठीक है भाई। ईशान, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? सर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सम ऑफ जीरोस बीटा ऑफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें से क्या बन जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 2x माइनस रूट 3/2। यही होगा ना? यस सर।
आगे नहीं समझ में आया क्या करना है? यस सर। 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 3, मैंने एलसीएम ले लिया 2, तो 1/2 भाग अंदर क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 3, 2 रूट 2x माइनस 3। अब देखो ईशान कि अब ये बताओ सम करें तो कितना आना चाहिए -2 रूट 2 और प्रोडक्ट में -6। -6। तो अब 6 को स्प्लिट करोगे तो दो ही फैक्ट नंबर बनते हैं, 3 2 जा 6। यस सर। अब हमें एक नंबर रूट 2 में चाहिए, तो 2 को स्प्लिट कर दें आगे, रूट 2 इंटू रूट 2। यस सर। तो एक नंबर तो क्या बन गया तेरे पास -3 रूट 2, यस सर। और दूसरा क्या 2 रूट 2। क्या इनका सम करेगा तो -2 रूट 2 आएगा? यस सर। ठीक है, अब इनको फिट करो, यहाँ पे पुट करो। कर लूंगा सर, आगे कर लूंगा अब मैं। लोग आगे? यस सर। ठीक है भाई, सभी कर लेंगे। मीन्स किसी और नहीं है, चलो भाई कर लोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन फिफ्थ है क्या, किसी का डाउट? सर मेरे बता दो। कौन बोल रहे हो? कर सर x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। क्या किया अगर तूने इसमें एलसीएम लिया? यस सर। 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 12, 1/6 आउटसाइड, ये बन गया। बताओ अगर प्रोडक्ट करें तो कितना आना चाहिए? -7 1। हम 9 और -8 ले सकते हैं। यस सर। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस, आगे कर लोगे? सर इसके फैक्टर निकालने के बाद 1/6 से इंटू करना है। नहीं 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 करना, अभी मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ से 4 कॉमन आ रहे हैं, थ्री एक्स माइनस 4 2x प्लस 3। देखो कर, यहाँ 1/6 है, इक्वल टू 0 होता है ना जब हम वो निकालते हैं इसके रूट्स। यस सर। तो 1/6 ऑफ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 करोगे तो 3x माइनस 4 कितना आ जाएगा? 0। 0। 3x 4 x कितना आ गया? 4/3। तो 1/6 तो वहां जाके है ना। ओके सर। आगे कर लोगे? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 किसका डाउट है? क्वेश्चन 6 सर डाउट है। क्वेश्चन 6 देखो, √2 हमारे पास जीरोज है। √2 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमें गिवन है 6x क्यूब। इसमें गर्भ क्या नहीं हुआ? नहीं हुई है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। सर क्वेश्चन नहीं हुआ सर, ये वाला समझ नहीं आया अच्छे से। ओके, अब ये बताओ √2 इसकी है तो x माइनस √2 क्या होगा? फैक्टर। यस सर। अगर ये फैक्टर होगा तो वो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा।
यस सर करेगा। तो करवाओ डिवाइड, x माइनस रूट 2 को डिवाइड करवाओ इससे। माइनस 10x माइनस 4x करवाओ, कितना आएगा? 6x स्क्वायर माइनस यस 4 सर। रूट 2 है। माइनस 4 रूट 2 है क्या? 4 रूट 2 माइनस का 6 रूट 2x स्क्वायर, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया सर। यहाँ पे कितना बचा? 7 रूट यस सर। 7 रूट 2 x माइनस 4 रूट 2। अब 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा? सर 7 रूट 2 एक्स। 7 रूट 2 एक्स करवाओ मल्टीप्लाई, तो 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर और 7 रूट 2 को जब माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा? माइनस 14। माइनस 14। तो यहाँ पे आएगा माइनस 14 एक्स, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, कितना? यस सर। 4x माइनस 4 रूट 2। रूट 2 x को x से डिवाइड करवाओगे कितना बचेगा? 4। तो प्लस 4x माइनस 4 रूट 2, साइन चेंज, कैंसिल आउट। यस सर। तो ये हमारा ऊपर वाला स्प्लिटिंग। उसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लोगे? यस सर। ये छोड़ दूं क्या, कर लोगे आगे? यस सर। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 9। 8 तो किसी का डाउट नहीं था ना, 9 बताओ किसका डाउट है? 9 सर 9 और 10 दोनों ही है। ठीक है भैया। यस सर दोनों है। देखो, नेचुरल नंबर increase by 12 is equal to 160 times its reciprocal. Find number. देखो भाई, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लेट कर लिया हमने, नेचुरल नंबर है x, लेट नेचुरल नंबर भी x। ये देखो, थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ना बस ध्यान से, हो जाएगा। नेचुरल नंबर में कितना इंक्रीज करना है भाई? 12। तो 12। नंबर में कितना इंक्रीज कर दिया मैंने? 12। यस सर। तो वो किसकी इक्वल हो जाता है? इज इक्वल टू 60 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, यस सर। इट्स रेसिप्रोकल। इट्स किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? नंबर सर x के लिए। नेचुरल नंबर के लिए या सर एक्स के लिए। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जैसे 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/10। यस सर। x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x यस सर। is equal to 160 times its reciprocal. बताओ भाई, सही लिखिए स्टेटमेंट। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? x मल्टीप्लाई x प्लस 12 इज इक्वल टू 160।
एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 160 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लोगे भाई खुद। यस सर। प्लस 20 माइनस 8 बनेंगे फैक्टर्स नंबर। कर दोगे आगे इसको? यस सर। यस सर करते हैं। Yes. ये बताओ, ये मेन स्टेटमेंट समझ में आई? क्या लिखा है मैंने ये और क्यों लिखा है? यस सर। यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ नेचुरल नंबर whose square is sphere diminished by 84 is equal to there is equal to thrice of is equal to thrice of 8 more than the given number. बस स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है ना, वो थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत आती है बस। मैंने लेट किया नेचुरल नंबर है x, पहली लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। whose square, नेचुरल नंबर का स्क्वायर कितना डिक्रीज कर दें हम? 84। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर में से कितना डिक्रीज कर दें? 84। तो वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल 3x थ्राइस का थ्राइस 2x plus 8 8 मोर देन द गिवन नंबर का थ्राइस। यस सर। 8 मोर देन किसका? गिवन नंबर का। गिवन नंबर तो x था। यस सर। इसमें 8 प्लस है x प्लस 8 का थ्राइस into 3। thrice of x plus 8. So यस सर। x square minus 84 is equal to 3x plus 24. So x square minus 3x minus 84 minus 84 minus 24 is equal to 0. x square minus 3x minus 108 equal to 0. Yes sir. इसको आगे कर लोगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म? यस सर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करेंगे। सर इसमें क्या लेंगे सर? क्या कर? सर इसके फैक्टर बना, सर कॉमन लेने के लिए 2 डिजिट की आएंगी। सर 12 और 9 आ जाएगी ना? -12 plus 9। यस सर, -12 plus 9। -12 plus 9। ओके सर। ठीक है भाई, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।